हमारे इस गली में डॉक्टर साहब रहते हैं डेंटल, ये उनका नाम बताया था उन्होंने, डॉक्टर उमर, ये यास्मीन के नीचे, आपको शायद इल्म है, आपको भी, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। आपने सुना होगा चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है गुलशन में, इर्तिका मोइन गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा डकैती में शहीद हो गया। इनका वो छोटा भाई था डॉक्टर साहब का। इनके पास जाइएगा, इनको दिलासा दीजिएगा, पुरसा कीजिएगा, ताज़ियत कीजिएगा, उस बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। वो हम सब का बच्चा था, गोल्ड मेडलिस्ट, पाकिस्तान का मगज़ था। इंजीनियरिंग में पता नहीं किस में, डॉक्टरेट में उसने गोल्ड मेडलिस्ट किया पाकिस्तान। बहुत अजीम बच्चा था, एक बाइक के चक्कर में शहीद कर दिया। कितनी खौफनाक बात है। उन्होंने मुझे कहा था गायबाना नमाज जनाजा। मैंने कहा ये गुलशन है, ये हम हैं, वो दूसरा शहर हो, हम जनाजे में हाज़िर ना हो सकते हों, फिर हम गायबाना कर लेंगे, दुआ हम ज़रूर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इर्तिका मोइन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। लेकिन दुख की बात यह है, हमारे पुलिस वाले भाई भी यहाँ मौजूद हैं, दूसरे भी एजेंसियों के भी लोग आते हैं। हमारे तो कंधे पे जो है ना वो सेंटर बना हुआ CIA का पीछे। लेकिन एक बात जहन में रखें, जो भी रियासत होती है ना, इसके इदारे इसलिए बनाए जाते हैं कि वो इस कौम के पासबान बने, मुहाफ़िज़ बने। ऐसे ही है, पुलिस हो, फ़ौज हो, एजेंसियाँ हो, दाखिला हो, खारजा हो, जो भी हो, जितने इदारे। अच्छा, ये मिनिस्टर किस लिए बनाए जाते हैं? ये वहाँ पर आम चूपने के लिए तो नहीं बनाए जाते। इनकी तो ड्यूटी ये है कि तुम मुल्क के इस कौम के निज़ाम को दुरुस्त करो, इसकी निगहबानी करो। और अगर ये निज़ाम और इसके इदारे इस कौम की मुहाफ़ज़त नहीं कर सकते तो फिर इन इदारों का क्या फ़ायदा? अगर एक गार्ड अपनी बैंक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, उसको फ़ौरन निकाल दिया जाता है। अगर ये इदारे जिनका सिस्टम ही इस चीज़ पर कायम है कि पुलिस का काम खिदमत आवाम की, यही नारा है ना, तो अगर वो खिदमत नहीं कर सकते तो फिर इस निज़ाम को रखने का फ़ायदा क्या है? फिर इसको निकाल के बाहर कर दो, ये हम खुद संभाल लेंगे, फिर हर कोई खुद संभालेगा ना। लिहाजा ये जहन में रखो, पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम मिनिस्ट्रियाँ ये इसी चीज़ पर कायम है, इसी चीज़ के ये बेनिफिट्स लेती हैं और इसी चीज़ के बड़े बड़े फंड्स लेती हैं कि हमने इस कौम की खुशहाली और इस कौम की महफूज और मामून होने की ज़िम्मेदारी ली है। और अगर ये महफूज और मामून कौम नहीं रहती तो इसका मतलब है ये इदारों को निकाल के समंदर बुर्द कर दिया जाए, इन मिनिस्टरों को निकाल के समंदर बुर्द कर दिया जाए। अगर वो हमारे जान और माल को महफूज और मामून नहीं कर रहे तो ज़रूरत नहीं है, नाराज़ होने की भी बात नहीं है। एक चीज़ का कोई मकसद होता है, किसी वजह से वो कायम होती है, कोई फैक्ट्री कायम होती है, वो कोई चीज़ प्रोडक्ट करती है, वो दुनिया में तकसीम होती है, दुनिया को मिलती है, दुनिया को फ़ायदा पहुंचता है। एक इदारा हमने बनाया है, उसका इदारे का एक मकसद है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम यह है कि पूरे इंटीरियर में रहने वाले आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, वो मिनिस्ट्री ख़त्म करो, उसके अंदर आने वाले सारे इदारे भी बाहर करो, फिर कौम को खुद इख्तियार दो कि ये डाकुओं से अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। एक मोबाइल और बाइक पे एक गोल्ड में आम आदमी की जान भी काबे से ज़्यादा हुर्मत रखती है। कह जाए कि एक बाइक के लिए तुमने एक नौजवान को, और इतने नेक नौजवान को, दीनी घराना है, टोटली दीनी घराना है। फिर ये आपके वीलाग वालों ने, उसने कल रो पड़ा मेरे पास कि वीलाग वालों ने कहानियाँ चला रखी हैं, इतने बेगैरत हैं ये, अपने व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन और पता नहीं क्या क्या कहानियों के लिए। कोई मसला नहीं उस घर के अंदर, ना वो सियासी हैं, ना वो मजहबी शिद्दत पसंद है, ना वो कोई फ़िरका वारियत वाले हैं। नेक लोग, अगर आप डॉक्टर साहब से मिलेंगे आपको एहसास होगा, इंतहाई शरीफ नफ्स लोग हैं, किसी उनका तंजीम से ताल्लुक़ नहीं, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह वाले लोग हैं और बस रोज़ी कमाने वाले और तालीम वाले, सारा घराना तालीम याफ्ता। यानी वो गोल्ड मेडलिस्ट है, भाई डेंटिस्ट है, और पता नहीं बाकी भाई क्या करते होंगे। अल्लाह के बंदो, ये आपकी कमज़ोरी है, ये इस खल्क़ खुदा की कमज़ोरी है। क्योंकि सही कहा था किसी ने, आवाज़ खल्क़ को नकारा खुदा समझो, और खुदा का नकारा नाकाम नहीं होता। अगर खल्क़ खुदा खड़ी होकर कहे या हमारी जान व माल महफूज व मामून होगी, नहीं तो तुम्हें
खरूज लगा देंगे, इदारे ख़त्म कर देंगे, इदारों के दरवाज़ों पे आकर ताले लगाएंगे, घेराव करेंगे, तो रब्बे काबा की कसम है यही इदारे आपके दरवाज़ों पे खड़े होंगे कि आपको कोई मसला तो नहीं है। आप जाकर देखो ना, जहाँ निज़ाम दुरुस्त है, सऊदीया हो या ईरान हो, कोई ज़रा किसी को हाथ तो लगाए। कोई नंगा भी रोड पे जा रहा हो तो अगले पुलिस को इतला करते हैं। कितनी यानी मुस्तैद पुलिस है वहाँ पे। और मैं आपको एक मिसाल देना हूँ, नाराज़ नहीं होना, वो किसी ने इटली में या पता नहीं किस मुल्क में हमारे एक जर्नैल की इंसल्ट की, उसने वहाँ पे क्या कहा था, जिसकी वीडियो आई, उसने कहा मैं बुलाऊँ पुलिस को। इतना एतमाद था पुलिस पे, हमारे मुल्क का रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ जाकर कहता है बुलाऊँ हवालदार को, पुलिस वाला हवालदार। यानी इतना ये मोतबर तरीन पेशा है दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ इसकी कदर ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं पूछते हमें, तो इनको कौन पूछे। अगर ये अपने अहद पे और अपने हलफ पे कायम हो जाएं, रब्बे किबरिया की कसम है डाकुओं के सामने हम बेबस ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन डाकुओं को बर्बाद करे, इनको नेस्तो नाबूद करे और इन लूटने वालों की नस्लों को बर्बाद करे जिन लोगों ने दूसरों के घरों में मातम बर्पा कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे हम सब को निजात अता फ़रमाए और इर्तिका मोइन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी वालदा को सब्र जमील अता फ़रमाए, उनके वर्सा को सब्र अता फ़रमाए और उनकी परेशानियों और दुखों को अल्लाह ताला आसानियों में बदल